हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटे से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। ये है हमारा आज का रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, उसके डिस्कशन करने से पहले हम पिछले वीडियो के कुछ होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं जो बाकी रह गए थे। हमने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ होमवर्क दिया था, जिसमें आपको वेरिफिकेशन करना था। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये आपका, अगर हम लेट कर लेते हैं, ये ए है और ये बी है, तो आप देख रहे हैं ए प्लस बी, एंड राइट साइड में भी सेम है, ये बी है और ये ए है। तो अगर आपने वेरिफिकेशन करके देखा होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों साइड से आपको सेम आंसर मिल रहे होंगे। लाइक अगर मैं आपको इसका करके दिखा देती हूँ, 3 - 7/12 है। अगर आपने इसको लिया होगा एलसीएम, तो 12 से 12 एलसीएम आ जाएगा 36 - 7, एंड आपको यहाँ मिल जाएगा 29/12। ये आपका आ गया एलएचएस। अब हम लेते हैं आरएचएस। आरएचएस में हम क्या देखेंगे, -7/12 प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे 12, देन -7, देन +36। हमें यहाँ मिल जाएगा +29/12। आप देख सकते हैं ये आरएचएस और एलएचएस और आरएचएस बोथ आपके इक्वल आ चुके हैं। ओके, सब कुछ चीज दिख रही होगी, दोनों इक्वल आए हैं। इसी तरह आप कह सकते हो यहाँ पे हेंस वेरीफाइड। सिमिलरली आपका ये वाले ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाले आप फोर्थ ऑप्शन का भी आंसर अगर आप करेंगे तो ये मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है, तो आपने देखा ए प्लस बी, एक बार हमने इसकी ग्रुपिंग कर दी एंड देन सी। और अगर यहाँ पे हमने देखी सिमिलर, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, और फिर हमने क्या देखा, ये बी है, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, एंड देन सी तो ये भी सी। अब आपने क्या देखा कि हमने इस बार इसकी ग्रुपिंग कर दी। ये लॉ आपने देखा होगा ना, थर्ड पार्ट में लॉ कौन सा था, ये था कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। उसी तरह आपका इस पार्ट में आप क्या देख सकते हैं, 3 नंबर्स इंक्लूडेड है, जहां पे आपने देखा ग्रुपिंग का बात हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब ग्रुपिंग की बात हो जाती है तो कहाँ पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है एसोसिएटिव लॉ में। ओके, तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर लॉ दोनों कह सकते हैं, तो ये आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहुंच चुकी है, जहां पे आप देख सकते हैं जब आप एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो ये मस्ट इक्वल आएगा आरएचएस। ओके, आप दोनों वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आप देख सकेंगे कि दोनों वैल्यूज आपकी यहाँ से सेम आएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, इस क्वेश्चन में हमें ये करना था कि हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट आपको बता दिया था शायद, और हम यहाँ मूव करते हैं। इसमें आपने देखा कि अगर ये ए है प्लस ये बी है, इसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसे प्रॉपर्टी के ही थ्रू सॉल्व कीजिए। ये ए है, ये बी, ये सी। राइट साइड में आते हैं, अगेन ये ए और प्लस ये आपको दिख रहा है ये बी, एक ब्रैकेट में प्लस यहाँ पे क्या ऐसा हो कि ये इसके इक्वल हो जाए। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका सी होना चाहिए। सी की वैल्यू क्या है, -9/11। ठीक है, तो इसका आंसर में आप ब्लैंक में क्या फिल करोगे, -9/11। क्यों, ये कौन से लॉ में चला गया, ये आपका चला गया तुरंत ही एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्यों, क्योंकि ये 3 नंबर्स के लिए अप्लाई होता है, तो इसी वजह से ये उसमें पहुंच गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये मान लीजिए आप ए है, ये मान लीजिए आप बी है, ये मान लीजिए आप सी है। आपको दिख रहा है बी और सी की ग्रुपिंग हुई है। अब राइट साइड आते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है ये ए है तो ये भी ए होगा, देन प्लस आपको दिख रहा है ये आपका सी है, आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए सीधे सी। अब आप ही सोचो, अगर आपको ये चीज करनी है और यहाँ पे ए और जो भी यहाँ पे आएगा उसकी ग्रुपिंग होगी, भाई यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे बी आएगा, तभी तो ये चीज इसके इक्वल हो पाएगी। और ये हम कैसे कर सकते हैं, अगेन एसोसिएटिव लॉ से। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, अगर आपने कंसेप्ट को समझा है तो आप इजिली कर लिया होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, हम इसमें ऐसा क्या सम करें -16/7 में कि हमें अगेन -16/7 मिल जाए, हम ऐसा क्या लें। तो आपको पता है कि अगर हमें किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को रिमेन करना होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर ए में हम 0 को सम करते हैं तो हमें अगेन ए मिल जाता है। तो 0 क्या था, 0 किसी भी नंबर की आइडेंटिटी होती है जिसे जब हम जोड़ देते हैं तो हमें अगेन वही नंबर मिल जाता है। तो इस वजह से अगर हम -3/7 में 0 का सम कर देंगे या फिर 0 में +16/7 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से सेम नंबर मिल जाएगा। हमें a + 0 या फिर 0 + a,
a प्लस 0 या फिर 0 प्लस a, ये हमें मिलता है a के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही चीजें देखनी है। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको फोर्थ पार्ट से मुझे आपको बताना था होमवर्क के तौर पे। हाँ, पहला ये फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। -17/8, इसमें हमें एडिटिव इनवर्स बताना था। एडिटिव इनवर्स मैंने आपको याद होगा बताया था कि आप उल्टा, इसको क्या बोलोगे, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स या फिर उल्टा कह सकते हैं, जब हमें जो साइन होगा उसको अपोजिट कर देना है। इसमें क्या मैंने बताया था कि अगर कोई दो नंबर का जब सम करो तो वो क्या आ जाए, वो आ जाए 0। तो आपको पता है कि अगर हम a लेते हैं, a में जब उसका रिवर्स साइन वाला ले लेंगे a, ठीक है, मतलब अगर a यहाँ पॉजिटिव है, अगर हम नेगेटिव ले लेंगे हमें मिल जाएगा 0। उसी तरह हम इसका आंसर क्या बताएंगे, अगर ये -17/8 है तो हम यहाँ पे करेंगे 17/8, इसका एडिटिव इनवर्स होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। उसी तरह अगर हम इसकी बात करें, यहाँ है आपका, ये आपका ऐसे लिखा हुआ है 15/-4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4/15। सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं आपका, इसको हम लिख सकते हैं आपका -15/4। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे, -15/4। अब आपको पता है इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसी का रिवर्स बस साइन कर दीजिए। ठीक है, +15/4, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा +15/4। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, +15/4। कंफ्यूज मत होइएगा। अगेन हम सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में ये है आपका -16 और -15। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 16/5 गिवन है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स आपका हो जाएगा -16/5। क्यों? क्योंकि जब आप 16/5 में -5 जब सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसीलिए बस आपने इसका साइन रिवर्स कर दिया। ये पॉजिटिव में क्वेश्चन में गिवन था, आपने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब 0, 0 हमने क्या समझा था, 0 क्या था, 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसकी जो एडिटिव इनवर्स होता है वो नंबर खुद होता है। या आपने देखो यहाँ पे मैंने फोर्थ क्वेश्चन में भी बात बताई थी कि विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स, मैंने आपको याद होगा आंसर बताया था 0। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इसका आंसर क्या जाएगा, 0। ओके, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ वरना आपको मिक्सअप लगेगा। इस सेकंड पार्ट हमें शायद बता दिया था, सेकंड और थर्ड मैंने होमवर्क दिया था। हाँ, इज एडिशन कॉम्पिटिटिव ऑन रेशनल नंबर, तो ये तो ट्रू है, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी क्या होता है, b प्लस ए, तो ये कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो कर रहा है एडिशन, तो क्या हो जाएगा आपका ट्रू। आपका मतलब यस आप लिख सकते हो, ट्रू और यस कुछ भी। अगेन, इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर, अगेन ट्रू, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी फॉलो करता है, ये आपका एडिशन की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, एसोसिएटिव जो होता है वो होता है ना, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो आपका यहाँ भी आंसर होगा यस। अगेन फोर्थ क्वेश्चन, इज एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, क्या ये ट्रू है? ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये आपका है फॉल्स, नो। ओके, क्यों है, रीजन सुन लीजिए। रीजन इसका क्या है कि अगर आपने मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर लिया, मान लीजिए आपने एग्जांपल के तौर पे ले लिया -2/3, -2/3। अब आप बताइए क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर तो ये नहीं है। नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है आर काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, फ्रैक्शन में तो इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसलिए आपका ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह इज एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, क्या सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन होते हैं? तो ये भी आपका होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी है, अगर हमने कोई एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए -2/3 ले लेते हैं, तो आपको पता है जो फ्रैक्शन होता है वो इंक्लूड करता है आपका क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और दोनों के कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसमें नेगेटिव अलाउड नहीं होता है, नेगेटिव अलाउड नहीं, इसी वजह से ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये रहा हमारे पिछले वीडियो का हमारा जितने भी होमवर्क क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, सब्ट्रैक्शन क्या होता है? अभी तक जैसे आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि हाँ सब्ट्रैक्शन वगैरह एडिशन आपने सारी पढ़ ली प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं,
हमने एडिशन को कर लिया है कंप्लीट, एडिशन कर लिया पूरी तरह कंप्लीट, उसमें हमने क्वेश्चन भी कर ली। अब हम मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, आपने बचपन में भी एडिशन माइनस सब कुछ कर रखा हो, ठीक है। बस यहाँ आपको करना क्या, आपको यहाँ पे रेशनल नंबर पर चीजें अप्लाई करनी है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे हम इसको समझते हैं पहले क्या है। इफ a by b and c by d are two rational numbers, then subtracting c by d from a by b, ओके। हमने क्या बोला सबसे पहले कि अगर हम कोई दो रेशनल नंबर लेते हैं a अपॉन b और c अपॉन d, हमने कोई दो रेशनल नंबर लिया। अब हम क्या समझ रहे हैं कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं c by d फ्रॉम a by b, आपको फ्रॉम का मतलब तो पता होगा। फ्रॉम का सेंस क्या आता है कि आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, मीन्स आप a by b में से c by d को माइनस कर रहे हो। मीन्स अब यहाँ पे हम इसको और अच्छे समझेंगे, मीन्स एडिंग एडिटिव इनवर्स दैट इज नेगेटिव ऑफ c by d टू दिस। आप ही बताइए, अगर मुझे ये लैंग्वेज को लिखना हो मैं कैसे लिखूंगी। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना हो c by d फ्रॉम a by b, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी a by b माइनस c by d। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं प्रॉपर a by b प्लस और ब्रैकेट लगा के माइनस c by d, कोई चेंजेस आया क्या, नहीं कोई चेंजेस नहीं है, तो दोनों सेम चीज है। अब हमने क्या ध्यान से देखा, अब इस लाइन के अकॉर्डिंग हम ये बात कह सकते हैं कि मींस एडिंग, देखिए आप मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एडिंग कर रही हूँ किसको, एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ सी बाई डी। ये बताइए सी बाई डी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सी बाई डी का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस सी बाई डी। ओके क्लियर, ये होगा। अब हम इस सी माइनस सी बाई डी को देखिए ऐड कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं टू ए बाई बी। हम इसी माइनस सी बाई डी को उठा के ऐड कर दे रहे हैं ए बाई बी में, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो यही चीज होती है। देन सब्ट्रैक्टिंग ऑफ c by d from a by b is written as this, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है। हम सब्ट्रैक्शन की जब बात करेंगे c by d की फ्रॉम a by b से, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो ये रही आपको सब्ट्रैक्शन को समझाने की चीजें कि कैसे किया। अब हम बोल सकते हैं कि a by b माइनस c by d इज इक्वल टू a by b प्लस c by d, ठीक है। जहां पे जो आपका c by d है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस c by d, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ये एडिटिव इनवर्स वाली बात यूज की है, ये हमने इसी वजह से ये लाइन यहाँ पे यूज की है, क्योंकि जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद जब हम करते हैं तो हमने ये चीज देखा कि जो सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं उस नंबर का एडिटिव इनवर्स ही तो होता है। उस नंबर का अगर आप पॉजिटिव ले लोगे तो उसका एडिटिव इनवर्स उठा के हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कुछ ऐसे समझेंगे, जैसे हमने अभी एडिशन में देखा था कि जब सेम सेम डिनोमिनेटर थे तब हमने सम कैसे किया था, उसी तरह अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब सेम होंगे तो हम किस तरह सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं। ओके, हाउ टू सॉल्व सब्ट्रैक्शन। ओके, अब हम देखेंगे कि कैसे सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हमने देखा The examples will illustrate the procedure to solve the subtraction of rational number। ये बस मैंने आपको इसलिए लिया आपको समझाने के लिए कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ऐसा नहीं आपको आता होगा, लाइक आपको पता ही होगा कि हाँ भाई 7 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया, 3 आ गया, सिंपल, सो सिंपल। बट यहाँ पे आपको थोड़ा फ्रैक्शन के लैंग्वेज में खाली देखना है, बस नथिंग स्पेशल। ओके, सब्ट्रैक्ट 2/7 फ्रॉम 4/7। आपको पता है ये फ्रॉम वर्ड देखते आपका दिमाग समझ में आ गया कि आपको 2/7 माइनस 4/7 नहीं लिखना है, दिस विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग है। आपको लिखना क्या है, आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे 4/7 माइनस 2/7। अब आपको पता है डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो आप सेम लिख सकते हो, आपको एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मल लिख सकते हो 4 माइनस 2, आपको क्या मिला 2/7, ठीक है। आपका आ गया आंसर, बहुत इजीली आ गया, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपको क्या आता -2/7, जो कि रॉन्ग होता, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, फ्रॉम वर्ड का बहुत ध्यान देना, ओके। अब हम यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है, -6/7 को फ्रॉम माइनस करना है किससे, 10। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे -5/8, देन माइनस साइन लगाएंगे, देन इसका खुद का माइनस है, ये 6/7 का खुद का माइनस है, ऐसा हम लगाया। अब हमने क्या देखा, -5/8 हमने लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस 6/7। फिर हमें पता है 8 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 7 के जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 56 आएगा। तो हम करके आपको दिखा देते हैं, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 खत्म, ठीक है। अब आपने देखा कितना आया 56, अब कितना आया 56। आपको पता है 8 में से क्या मल्टीप्लाई कर दे, 7, तो हम ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा -35।
देन हम प्लस करेंगे 7 8 हम करेंगे, ऊपर भी करेंगे 8 6 48, तो आपको कितना मिल जाएगा माइनस, आपको मिल जाएगा -7 अपॉन 56। ओके, -7 अपॉन 56। नो, ये जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी -13 अपॉन 56। ओके, ये गलत है, +13 अपॉन 56। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपका बड़ा ही 48 था तो आपने उसका साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर, कितना आ गया आपका यहाँ पे आ गया आंसर। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमारा यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर था तो हमने किस तरह माइनस किया, और जब डिफरेंट था तो हमने क्या यूज किया, हमने यहाँ पे यूज किया एलसीएम, हमने यहाँ पे यूज करा है एलसीएम। ओके, तो हम नेक्स्ट अपने नेक्स्ट, अब हम प्रॉपर्टी को शुरू करते हैं। ठीक है, अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्योंकि क्या है हमारी प्रॉपर्टी पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमने सब्ट्रैक्शन तो समझ लिया, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। अब हम सारी प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि प्रॉपर्टीज कैसे होती है। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टीज उसमें है। Properties of subtraction of rational number. The properties of subtraction of rational numbers are, सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, देन कॉम्यूटेटिव, देन एसोसिएटिव, देन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब अगर आपने एडिशन को समझा है तो सिमिलरली यहाँ भी वैसे होगा, प्रॉपर्टीज तो बदलेंगी नहीं भाई, कॉम्यूटेटिव में जो होता है तब वो वही वहां भी होगा। चेंज क्या होगा, चेंज होगा आपका साइन का। साइन क्या चेंज होगा, +2 माइनस में चेंज हो जाएंगे इस बार। ठीक है, क्योंकि आप सब्ट्रैक्शन की बातें कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टी को शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर। अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर का डिफरेंस लेते हैं तो क्या आता है, वो रेशनल नंबर इटसेल्फ आता है, वो खुद ही रेशनल नंबर आता है। लाइक इफ a by b and c by d are two rational numbers, then a upon b minus c upon d is also a rational number। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए 7 लिया, 7 में से हमने माइनस कर दिया 5, क्या मिला आपको, 2 मिला। क्या 7 रेशनल नंबर है, यस। 5 रेशनल नंबर है, यस। 2 अगेन रेशनल नंबर। मीन्स आपने क्या प्रूव करा है इससे, कि अगर हम कोई भी दो नंबर्स नॉर्मली लेते हैं जो कि रेशनल नंबर है, 7 रेशनल नंबर है ना, है, क्योंकि हम इसे 7/1 फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि p/q फॉर्म में हो गया, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो आपने क्या समझा कि जब भी हम कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं तो अगर हम उससे सब्ट्रैक्शन की क्लोजर प्रॉपर्टी में जाते हैं, हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें फिर से रेशनल नंबर मिलेगा। दस रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, क्यू से आपको क्या डिनोट होता है, क्यू आपको डिनोट करता है रेशनल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं आपका -7/8 -5/60। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब हम इसे समझते हैं। जब आपने, अब देख रहे हो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, आपको एसएम लेना पड़ेगा, आपने एसएम लिया। ओके, अब आप देखोगे इसका एसएम कितना आ जाएगा आपका, इसका एसएम आ जाएगा 16। ओके, अब देखिए जब 16 एसएम आ गया, अब 8 में से क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 2, तो ऊपर भी कर देते हैं, -14 -5, आपको क्या मिल गया, -19/16। अब ये बताइए क्या इस -7/8 रेशनल नंबर नहीं था, ये भी रेशनल नंबर था और ये भी रेशनल नंबर था, और आज जो आपको मिला वो भी क्या मिला, वो भी तो एक रेशनल नंबर मिला है। यह भी आपको क्या मिला है, ये भी एक रेशनल नंबर है। ओके, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर की जो रेशनल नंबर है ये हमें अगेन मिला, हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर है। ठीक है, जिसमें ये फॉलो कर रहा है। यहाँ आई थिंक गलती से मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ आपका होना चाहिए था सब्ट्रैक्शन, गलती से हो गया। ठीक है, हम ये सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब सिमिलरली ऐसे ही हम नेक्स्ट अपने प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसे भी हम समझते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ओके, आई थिंक अगेन सेम सेम निकल रहा, यहाँ पे आप फिर से लिख लेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें आप क्या देखोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आपने इसमें क्या देखा, जैसे आप एडिशन में क्या देखते थे कि जब कोई भी दो नंबर्स का सम करते थे तो वो एक दूसरे का इक्वल होता चाहे उसका हम रिवर्स ऑर्डर करते, लाइक 2 + 3 भी 5 आता है और 3 + 2 भी 5 आता है ना, बोथ साइड आता है। सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि इसी तरह हम जब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो हम क्या समझेंगे, जब हमने जब हमने एक रेशनल नंबर लिया a/b and c/d are two rational numbers, then a/b minus c/d is not equal to, ये जो साइन होता है ऐसे करके इसे हम रीड करते हैं नॉट इक्वल टू। ओके,
not equal to is not equal to C by D minus A by B. Hence rational numbers are not commutative under subtraction. सही बात है भाई, ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉम्यूटेटिव लॉ में फॉलो नहीं करती है। कैसे आपने समझाइए? रेशनल नंबर जो होती है कॉम्यूटेटिव नहीं होती सब्ट्रैक्शन के अंदर। एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए आपने करा 7 माइनस 3, ये आपने लिया ए, आपने लिया बी, कितना आएगा 4। अगेन हम करते हैं 3 माइनस 7, हमने नंबर्स को सेम रखा, उसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया। अब इसमें क्या आएगा 4 तो आएगा, साइन किसके लगेगा, बड़ा कौन है 7। क्या 4 जो है वो -4 के इक्वल है? नो, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जब आप एडिशन कर रहे थे तब तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा था, बट जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो होगा, क्योंकि जब हम रिवर्स ऑर्डर तब कर देते हैं तो ये आपका फॉलो नहीं करता है, क्योंकि सेम वैल्यूज थोड़े ना आ रही है, LHS में अलग आ रही है, RHS में अलग आ रही है। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे लिया है 7/36, अगर हम ले ले माइनस कर दिए 2/9, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पता है 9 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। आपने रखा 7 को ऐसे ही और 9 को 4 मल्टीप्लाई किया, 2 में भी 4 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना गया ऊपर 8। आपको क्या मिला यहाँ से -1/36। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं 2/9 -7/36। ठीक है, हमने इसका ऑर्डर कर दिया रिवर्स, ये हमने लिया था a माइनस बी और ये हमने ले लिया b माइनस ए। ठीक है, अब हमें क्या मिला, अगेन हमने यहाँ पे लिखा 36 और आपको पता है अभी 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 -1, आपको क्या मिला 1/36, क्योंकि इस टाइम 8 पड़ा है। अब आपने क्या देखा, क्या -1/36 31/36 के इक्वल है? नो, नेवर, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो आपने क्या बोला कि रेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दे डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, आप ये कह सकते हो कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर जो होते हैं ये एडिशन के अंदर तो हो रहे थे, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम क्या समझेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा जो 3 नंबर्स में अप्लाइड हो रही थी, आपको ध्यान होगा जब हमने ग्रुपिंग करते हैं ना, हमने फर्स्ट टाइम ग्रुपिंग ऐसे कर दी ए और बी की, और नेक्स्ट टाइम हमने बी और सी की कर दी। हमने यहाँ पे क्या देखा, एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डज नॉट होल्ड करती है फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। दिस मींस दैट वी कैन नॉट ग्रुप एनी टू नंबर्स। ये पहले हम एग्जांपल लेते तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मान लीजिए कोई ए है, बी है, सी है, हम क्या करेंगे, जो हम प्रॉपर्टी लगा रहे थे एकदम सिमिलर लगाएंगे, बस वहां पे साइन अलग कर देंगे। पहला मैं ऐसा लिखती हूँ, ठीक है, ये आपका लेती हूँ मैं LHS और एक साइड ले लेती हूँ RHS। एक बार हम क्या करते हैं, इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं और एक बार इसकी ग्रुपिंग। ठीक है, हम देखते हैं, जब हमने ए की वैल्यू रखी 8 देन -5 और ग्रुपिंग कर दी एंड देन -2, हमें क्या मिला 8 - 5 3 देन 2 देन वी विल गेट 1। अब हम यहाँ मूव करते हैं, हमने रखा 8 -5 -2, हमें मिला 8 देन अगेन हमें यहाँ मिला 5 -2 कितना होता है 3 एंड यहाँ मिला हमें 5। अब आप बताइए क्या LHS RHS के इक्वल आया? नो। आप ऐसे बताओगे कि here LHS is not equal to RHS since 1 is not equal to 5। ठीक है, LHS RHS के इक्वल नहीं है क्योंकि 1 5 के इक्वल नहीं है, 1 जो है वो आपका 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये डू नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डू नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ठीक है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। ठीक है, अब हम इसे रीड करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, आपको दिख ही रहा है। दिस मींस दैट वी कैन नॉट ग्रुप एनी टू होल नंबर्स, हम किसी भी 2 नंबर्स को ग्रुप नहीं कर सकते एंड सब्ट्रैक्ट देम फर्स्ट। ठीक है, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, if A, B, C are 3 whole numbers, then A minus B, जो हमने कहना है यहाँ पे B minus C is not equal to A minus B और B minus C। ठीक है, कंसीडर हम एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने यही समझाया कि अगर हम 3 नंबर्स कोई भी लेते हैं, हम उसके 2 ऑर्डर में जो ग्रुपिंग करते हैं तो ये आपका सेम नहीं आएगा। ठीक है, बिफोर जैसे आपने पहले करा था एडिशन में वैसे इक्वल नहीं।
अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें क्या है, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम अ रेशनल नंबर द वैल्यू ऑफ होल नंबर रिमेन्स द सेम। जैसे आपको याद होगा जब हम उसमें कर रहे थे एडिटिव आइडेंटिटी में कि a प्लस जीरो करते थे तो हमें अगेन a मिलता था, इसकी आइडेंटिटी सेम रहती थी, सेम रहती थी। उसी तरह हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर हमने कोई भी एक नंबर लिया, मान लीजिए a ही लिया, अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जीरो, इस तरह सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो हमें अगेन वही नंबर मिल जाता है। वो क्या होता है, वो रिमेन सेम, वो नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने ले लिया a इक्वल टू -100, मान लीजिए ले लिया, तो अगर हम -100 में से -0 कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें फिर से -100 मिल जाएगा, कोई चेंजेस तो होंगे नहीं। ये क्या मिल गया, अगेन है, ठीक है। तो हमने यही हमें बताया कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम अ होल नंबर द वैल्यू ऑफ होल नंबर्स रिमेन्स द सेम, दैट इज a माइनस जीरो इज इक्वल टू a, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हमने a को 98 लिया, हम अगर a माइनस जीरो करते मतलब 98 माइनस जीरो करते तो हमें फिर से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसे स्पेशल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बस वही। तो ये प्रॉपर्टी आपकी लगभग सिमिलर ही थी, ठीक है। जैसे आपने उसमें एडिटिव आइडेंटिटी बोला था क्योंकि आप एडिशन कर रहे थे, ठीक है, तो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी थी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है, जिसमें हमने ये समझा, ठीक है। तो ये थी आपकी सब्ट्रैक्शन की ऑल 4 प्रॉपर्टीज जो हमने अभी तक पढ़ी, ठीक है। आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जाना है, जो कि होगा आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया, अब हमें ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को करना है, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, और हम आपको एक कुछ बताना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, लाइक मैंने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने पीडीएफ के नोट्स रखे हैं, लिंक दे रखी है, आप चाहे तो उसे वहां से देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो या फिर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हो, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।